कम पैसों वाले 5 ऐसे कमर्शियल बर्ड आज आपको बताएंगे जिनसे आप कम बजट में भी अपना जो है कारोबार शुरू कर सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल मखदूम बर्ड में एक बार फिर खुशामदीद। दोस्तों आज 5 ऐसे बर्ड आपको बताएंगे कि जो कम खर्च में भी आप जो है वो परचेज़ करके और अपना एक सर्कल चला सकते हैं, उनसे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ठीक है, उनमें कुछ पेयर जो हैं वो फोस्टरिंग के लिए भी बेहतरीन है। ठीक है, और कुछ ब्रीड के लिए। ठीक है, हैं तो ब्रीड के लिए सभी, लेकिन कुछ जो है उनसे फोस्टरिंग करवा के आप डबल मुनाफा भी कमा सकते हैं। अच्छा, इन दिनों में आपने ख़रीद लेने हैं बर्ड। उसकी वजह यह है कि देखें अभी जो है ना फ्रेश चिक्स आ रहे हैं, मतलब कि फ़्रेश से मुराद ये है कि सीज़न निकल रहा है। ठीक है, तो जो भी है ना, देख बड़े ब्रीडर पे तो ये जो मैं बर्ड आपको बताने वाला हूँ, ये बड़े तो कोई भी नहीं रखता है। ठीक है, ये छोटे मोटे ब्रीडर के लिए है, क्योंकि बड़े जितने भी ब्रीडर हैं ना वो इनको रखते हैं अगर तो फोस्टरिंग के लिए रखते हैं। फोस्टरिंग क्या है वो भी आपको बताएंगे। अच्छा, ना वो इनको सेल करते हैं। ठीक है, और इनसे सिर्फ फोस्टरिंग के तौर पे जो है काम लेते हैं। जितने छोटे मोटे ब्रीडर हजरात हैं ना, वो ये तकरीबन बर्ड रखते हैं, और वो फिर ज़ाहिर है कि उन्होंने दाना पानी अपना निकालना होता है, ख़र्चा पानी भी, तो इसलिए वो जैसे ही क्लच निकलता है तो वो फिर सेल करने की कोशिश करते हैं। तो ये है कि अच्छी ब्रीड जो है ना, अच्छी क्वालिटी के बर्ड लें और कम खर्च में जो है आप एक अच्छा काम शुरू कर सकते हैं। ये एक मशवरा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं नंबर 5 से। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम कि ग्रीन फिशर जो है लव बर्ड में। ठीक है, इम्यूनिटी और स्टेमिना वाइज भी ये बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, बेहतरीन फोस्टर है, इसके रेट भी कम है और क्वालिटी और वैरायटी में भी ये अच्छी चीज़ है। ठीक है, आप यानी कि कम बजट में इसके पेयर जो है आराम से लगा सकते हैं। अच्छा, बजट जो है वो आपने अपने हिसाब से देखना है। 5 बर्ड का मतलब ये नहीं कि आपने पाँचों ही लेने हैं या आपने एक ही लेना है। ठीक है, वो आपने अपने पैसों के हिसाब से लेना है। जब इसके रेट आपको पता लग जाएंगे, आप ख़ुद बैठ के अपना हिसाब लगा सकते हैं कि मैंने इतने में इतने बर्ड जो है वो परचेज़ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो बाकी हालात के पेश नज़र देखें ये काम वही शुरू करेगा। अच्छा, एक मैं आपको एक मशवरा और दूंगा कि देखें इसको सिर्फ एक कारोबार नहीं, आपने एक शौक़ भी रखें। ठीक है, परिंदों को दाना पानी डालना जो है ये भी बहुत सवाब का काम है। इस नीयत से ही आप अगर शुरू करें तो क्या पता अल्लाह ताला आपके जो है कारोबार में खैर बरकत दे, क्योंकि ये हलाल काम है। ठीक है ना, तो सिर्फ इस नीयत से नहीं कि मैं लूँगा और दिनों में जो है ना लाखों कमा लूँगा, गाड़ियाँ आ जाएंगी, बंगले आ जाएंगे, ये नहीं, मेहनत भी तो करनी है ना आपने। ठीक है, नीचे से उठ के हमेशा जो है ना बंदा ऊपर जो जाए वो कामयाब रहता है। ठीक है, एकदम ऊपर की सोचोगे, सीधा छत पे चढ़ोगे ना तो फिर नीचे ही आओगे। सीढ़ियों से चढ़ोगे तो फिर मसला नहीं होना वापसी उतरने में। तो वीडियो शुरू करते हैं बिला ताख़ीर, ये बातें तो होती रहेंगी। अच्छा, ग्रीन फिशर की बात हो रही थी। ग्रीन फिशर बेहतरीन, कलर उसके बहुत अच्छे हैं, वैरायटी में अच्छा है, और फोस्टरिंग में ये फोस्टर के मैंने आपको कहा था कि फोस्टरिंग बताते हैं। फोस्टरिंग ये है कि देखें जिनको पता है वो तो ठीक है, जिनको नहीं पता न्यू फैंसर के बारे में भी है ये कि फोस्टरिंग होती है महंगे सस्ते बर्ड से जो है महंगे बच्चों को फोस्टर करवाना। जैसे ये कोई 1 लाख 2 लाख का पेयर है। ठीक है, उसके अंडे अंडे भी हो जाते हैं फोस्टर, बच्चे भी हो जाते हैं उसके। अंडे बच्चे जो है ये इन जो हैं सस्ते बर्ड जो 5 4 5 कमर्शियल बर्ड है ना जिनके बारे में बता रहा हूँ मैं, तो उनके नीचे जो है आप अंडे भी रख सकते हैं, बच्चे भी रख सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि वो फ्री हो जाते हैं। वो जैसे ही फ्री होंगे, बड़े महंगे जो बर्ड हैं वो फिर एग ले कर देंगे, तो उससे आपका मुनाफा जो है वो डबल हो जाएगा। अगर वही उनसे ही आप जो है वो ब्रीडिंग करवाते हैं तो फिर ज़ाहिर है कि जो एक प्रोसीजर होता है, जब वो बच्चे बड़े होंगे उसके बाद जाके फिर वो अंडे देंगे, फिर जाके बच्चे दोबारा निकलेंगे। तो फोस्टर करने का बेहतरीन फ़ायदा ये होता है कि आपके महंगे बर्ड जो हैं वो फ्री हो जाते हैं, और जो सस्ते बर्ड हैं, देखें सस्ते का चिक्स भी सस्ता सेल होगा, महंगे का चिक भी जो है वो महंगा सेल होगा। तो फ़िशर जो है ग्रीन फ़िशर ये बेहतरीन फोस्टर पेयर है, और इसको ज़्यादातर जो है लोग यूज़ ही इसीलिए करते हैं। अच्छा, इसके जो चिक्स की जो प्राइस है ना मैं आपको बताऊं, 2200 से 2400 के करीब करीब है। ठीक है, मैं हर वीडियो में ये बार बार कहता हूं कि ये जो हम रेट बताते हैं, कोई भी बताता है, ये स्टाम्प पे नहीं लिखा जाता कि यही रेट है, एक आइडिया बताया जाता है। कुछ लोग इतने बैड कमेंट्स करते हैं कि यूट्यूब की पॉलिसी ना हो तो उन्हें फिर उनके मतलब का जवाब देना पड़ता है, दें, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, सुननी पड़ेगी, कोई बात नहीं। तो भाई बैड कमेंट्स करने से बेहतर है कि आप जो है ना तनकीद से पहले तहकीक कर लिया करें। अच्छा, छोड़ें खैर इस बात को। जो इसके चिक्स हैं वो 2200 से 2400 के, और बड़ा जो पेयर है वो तकरीबन 3200 से 3500 के दरमियान आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं कॉमन लुटीनो। ठीक है, ये भी एक बेहतरीन फोस्टर पेयर है। ठीक है,
इस साइज़ में थोड़ा सा ये ग्रीन फिशर से थोड़ा सा बड़ा होता है। अच्छा, इसके चिक्स भी फिर इसी वजह से जो है क्वालिटी वाइज भी हाइट में भी और वैसे भी जो है ना बड़े बड़े लगते हैं। तो इसका जो रेट है थोड़ा सा इससे ऊपर होता है। ये भी बेहतरीन जो है फोस्टर है और इम्यूनिटी में और जो है ना इसकी ब्लड लाइन भी मज़बूत है, अच्छी है। तो 3000 से 3200 के करीब करीब इसका जो है वो चिक्स है जो सेल हो रहा है, और 4000 से 4500 तक आपको इजीली जो है वो मिल जाता है। इसमें 4200 भी हो सकता है, 4000 भी, 3800 में भी कोई दे देता है। देखें यही फिर वही बात आ गई कि अब कोई गरीब बंदा है, अगर उसने इतना ख़र्चा किया तो उसने अपने बर्ड निकालने भी तो है ना, और जिस पे कोई 50 60 70 100 पेयर लग रहे हैं तो वो तो 4000 क्या वो 3500 में भी दे देगा। वहाँ से रेट ख़राब होता है। लोग कहते हैं जी लो वो तो 3500 के दे रहे हैं, आप 4 का दे रहे हो। भाई वो 10 लाख का माल डाल के बैठा है और एक बंदा जो है ना वो 50,000 गरीब लगा के बैठा है, तो वो 3500 में कैसे दे देगा? आप ये चीज़ भी तो देखा करें ना। तो नंबर 4 पे आ गया कॉमन लुटीनो। ये भी बेहतरीन, इसका भी आप जो है पेयर लगा सकते हैं फ़िशर के साथ साथ, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे जनाब ब्लू मास्क, जिसको ब्लू पसनाटा और कुछ लोग जो है वायलेट भी कहते हैं। कलर भी बड़े प्यारे हैं इसके और अच्छे साइज़ का जो है ना ये बर्ड है। फ़िशर के साइज़ का ही ये बर्ड है। फोस्टर भी करवा सकते हैं इसका, लेकिन इसके थोड़े रेट अच्छे होते हैं, तो इसलिए आप फोस्टर से बेहतर है कि इसको इसकी ब्रीड लेके और जो है ना इसके चिक्स वगैरह सेल करें। अच्छा, चिक्स जो है वो देखें, अगर इस सीज़न में आप चिक्स ख़रीद लेते हैं तो आपको 3-4 महीने वेट करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं मेरी? अगर वो वेट कर लेंगे तो बहुत ही बेहतर है। अगर आप वेट नहीं कर सकते तो फिर आप थोड़े से आपको रेट हाई मिलेंगे, क्योंकि जिनके पहले क्लच आ चुके हैं ना सितंबर अक्टूबर नवंबर के दौरान मतलब आ चुके हैं, तो वो इस टाइम तक 4-5 महीने के हो चुके हैं, ठीक है। और अगर आप वो 5-6 महीने के ख़रीदते हैं तो वो 1-2 महीने तक बिल्कुल रेडी होंगे। उनके थोड़े से रेट जो है ना बस आपको वो ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन वो रेडी टू ब्रीड ही समझ लो कि जिनके पहले पहले क्लच आ गए हैं, वो हर बंदा समझता है इस चीज़ को। अच्छा, इसका जो रेट है वो 3500 से 4000 के करीब करीब जो है ना बच्चे का है, चिक्स का ब्लू पसनाटा जिसकी मैं बात करूँ, ब्लू मास्क। और 6000 के करीब करीब जो है 6200 6000 जो है वो इसका बड़ा पेयर जो है ना वो मिल जाएगा, ठीक है। ये भी बेहतरीन पेयर है। इसकी आप ब्रीड ले लें तो ये और भी अच्छा है, क्योंकि फोस्टरिंग के लिए जो है वो फ़िशर और कॉमन लुटीनो जो है ना वो बेहतरीन चीज़ है। अब आ जाते हैं नंबर 3 की तरफ, सॉरी 2 की तरफ, लुटीनो पसनाटा, ठीक है। लुटीनो पसनाटा जो है इसमें ब्लैक आइज़ भी है और इसमें रेड आइज़ भी है, ठीक है। ब्लैक आइज़ जो है ना उसको भी फोस्टर के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर रेड आइज़ लगाएं, अगर आपका बजट है और बर्दाश्त कर सकते हैं, तो रेड आइज़ से आप जो है ब्रीड लेके उसको सेल करें, ठीक है। और जो फोस्टर का फ़ायदा जो है ना वो बर्ड जो है ना जो मतलब कि महंगे बर्ड हैं, ठीक है। अगर तो आप रख सकते हैं और अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है ना, तो उनको फोस्टर के छोटे जो बर्ड हैं उनको फोस्टर के तौर पे यूज़ करें। कॉमन ये जो है ना लुटीनो पसनाटा, इससे आप जो है अंडे और बच्चे निकलवा के और जो है ना कॉमन लुटीनो या फ़िशर से भी इसकी जो है ब्रीड करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गए। अब आ जाते हैं हम अल्बाइनो ब्लैक आइज़ की तरफ, ठीक है। ये भी कॉमन में ही आता है और इसमें भी 2-3 इकसाम हैं। एक रेड आइज़ है, एक ब्लैक आइज़ है, सॉरी अल्बाइनो ब्लैक आइज़ है, और एक है रेड आइज़। और इसमें एक होती है स्प्लिट रेड आइज़, ठीक है। वो रेड आइज़ के स्प्लिट होते हैं। ब्लैक आइज़ जो है वो आपको तकरीबन 10 से 12 हज़ार का जो है ना वो इजीली मिल जाएगा, सही है। और जो स्प्लिट है रेड आइज़ के तो ज़ाहिर है रेट ज़्यादा हैं, वो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वो रेड आइज़ के जो कंफर्म तकरीबन रेट है ना वो किसी को भी नहीं पता, सही है। वो हर किसी के अपने हिसाब से होता है। अच्छा, जो स्प्लिट है ना उसके फ़ायदे ये हैं कि अगर आप स्प्लिट लगाते हैं तो उससे स्प्लिट जो है वो 1-2 बच्चे जो है आपको रेड आइज़ भी दे सकता है। स्प्लिट जो है वो ब्लैक आइज़ होते हैं, आपको पता है, रेड आइज़ के स्प्लिट होते हैं वो। तो स्प्लिट लगाने का फ़ायदा ये होगा कि 1 या 2 बच्चे जो है आपके रेड आइज़ उसमें से निकल सकते हैं। अच्छा, रेड आइज़ जितने भी बर्ड होंगे ना वो थोड़े से वीक से मुराद ये नहीं कि वो बिल्कुल ही वीक होते हैं। वीक होने का मकसद ये है कि वो सेंसिटिव बहुत होते हैं।
ठीक है। ये जो ब्लैक आई बर्ड होते हैं ना, ये बर्दाश्त कर लेते हैं हर तरह के टेम्परेचर को और माहौल को, ठीक है। और वो जो दूसरे होते हैं ना रेड आइज़, वो थोड़े सेंसिटिव होते हैं, वो इस चीज़ को जो है ना वो सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन अगर आपने मल्टी विटामिन्स, कैल्शियम वगैरह उनकी डाइट अच्छी की हुई है तो वो सर्वाइव कर जाते हैं। वरना कुछ ना कुछ मसले मसाइल, सुस्त हो जाएंगे, ठीक है, ब्रीडिंग छोड़ देंगे, या इस तरह के छोटे मोटे मसले मसाइल आ जाते हैं उनके साथ, ठीक है। तो उनको जो है ना उनकी देखभाल बड़ी जो है ना, न्यू फेंसर तो बिल्कुल ही ना तजर्बाकार बंदा तो जो है ना वो तो ऐसी गलती करे ही ना। ये मकसद बताने का सिर्फ ये है कि देखें, ब्लैक आइज़ जितने भी हैं ना कमर्शियल बर्ड, उनसे आप अच्छा जो है ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने भी फिंचों से किया था, अल्हम्दुलिल्लाह सिल्वर जावा से जो है ना ब्रीड ली है, तजर्बा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये है कि वीडियो में देखें, किसी की भी वीडियो 100% जो है ना वो आपको इन्फॉर्मेशन जो भी देते हैं कि वो बिल्कुल वो चीज़ नहीं होती, ठीक है। मकसद कहने का ये है, थोड़ी बहुत गलतियाँ हर इंसान से, और तजर्बा जो है ना वो तो सारी ज़िंदगी सीखते रहे ना आप, तो भी तजर्बा जो है वो कम है। तो बाकी उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। ये उन हज़रात के लिए है जो कमर्शियल बर्ड रख के अपना दाना पानी, ख़र्चा पानी निकाल सकते हैं, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो में हर दफ़ा की तरह को गलती कोताही हो तो माज़रत चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।